अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मेरी फ़्लाइट है वापस कोरिया जाने के लिए और मैं इस्लामाबाद से इंचन के लिए इंशाल्लाह रवाना होऊंगा। और इसके लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे? सिर्फ 3 चीज़ें मेरे पास, एक पासपोर्ट, एक वीज़ा और एक जो है एयरलाइंस का टिकट। तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ वैसे कुछ डिस्कशन हो रही थी कि प्रोटेक्टर और स्टिकर भी चाहिए होता है वीज़े का, लेकिन मैं तो 7 साल से वहाँ रह रहा हूँ, तो मेरे लिए सिर्फ ये कार्ड जो है वो वीज़े का काम करेगा। तो देखते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या मुझे वो इमिग्रेशन वाले जाने देंगे और क्या मैं कोरिया कर वो सकूँगा या नहीं। तो मेरा जो है वो यहाँ पे 4 हफ्तों का टाइम बहुत जल्दी से और बहुत अच्छा गुजरा है और बहुत सारी मेमोरीज़ मैं इकट्ठी करके ले जा रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ। अच्छा, एयर चाइना से रिलेटेड एक और बात जो मेरे साथ पेश आई वो ये है कि इन्होंने मेरी जो है बीजिंग से जो इंचन की फ़्लाइट थी वो कैंसिल कर दी थी। तो चूँकि मैं टिकट्स जो है वो ऑनलाइन और मोस्टली जो है ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज़ करता होता हूँ, तो इसीलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे ही मुझे मेल आई कि आपका टिकट कैंसिल हो गया, तो मैंने उन्हें फ़ोन कॉल की इस्लामाबाद ऑफ़िस में। तो उन्होंने जो है मुझे उसी दिन की टिकट, जो पहले 1 आवर कनेक्शन टाइम जिसका था, उसको इंक्रीज़ करके 3 आवर कनेक्शन के बाद जो फ़्लाइट थी वो मुझे उन्होंने असाइन कर दी। और मैंने इसी तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे और भी कुछ लोग देखे थे जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा था। उन्होंने क्योंकि एजेंट से टिकट परचेज़ की हुई थी, तो फ़्लाइट कैंसिल की जो ईमेल है वो एजेंट्स को गई होगी और इन्हें कुछ पता नहीं था। तो ये लोग जो है वो जब गए, तो एयर चाइना वाले जो वो बूथ पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आपकी जो सेकंड फ़्लाइट है ना वो आपकी कैंसिल हो गई है, वो शो ही नहीं हो रही। तो बहरहाल, लेकिन फिर उन बंदों को देखा था वो भी फ़्लाइट पे थे, तो उन्होंने उसको किसी तरह से सॉर्ट आउट किया उस प्रॉब्लम को, और उन्हें भी जो है वो बोर्डिंग पास असाइन कर दिए गए। तो 3 डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए थे, पासपोर्ट और वीज़ा, और इसके अलावा जो है वो टिकट, एयरलाइंस का टिकट। तो सबसे पहले जो है वो कुछ लोग डिबेट ये कर रहे थे कि स्टिकर और प्रोटेक्टर, उन दोनों में से प्रोटेक्टर शायद चाहिए होता है पासपोर्ट में, तो वो नहीं चाहिए था। हम 3 बहन भाई जो हैं वो आते जाते रहते हैं, पहले कोरिया आते जाते रहे थे और फिर उसके बाद वो 2 कहीं और चले गए हैं और मैं अभी भी कोरिया आ जा रहा हूँ। लेकिन हमें तो प्रोटेक्टर का हमने आपस में कभी डिस्कस नहीं किया, और ना ही हमें कभी किसी ने एयरपोर्ट पे पूछा है कि प्रोटेक्टर आपके पास है या नहीं है। तो प्रोटेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। और एयर चाइना का एक और जो मसला मुझे नज़र आता है वो ये है कि जो हम इस्लामाबाद से बीजिंग आते हैं, तो सबसे पहले जो है फ़्लाइट है वो कराची जाती है। वहाँ पे जो पैसेंजर्स वगैरह उन्होंने उतारने होते हैं, वो पैसेंजर उतरते हैं जो चाइना से कराची जा रहे होते हैं, और जो कराची से चाइना जा रहे होते हैं वो फिर वहाँ पे उनको ऑन बोर्ड लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम जो है ना हमारा इस्लामाबाद से कराची जाने का, और फिर कराची से वो वापस जो बीजिंग जाते हैं ना, तो वो जो कराची, फिर कराची से उड़ के इस्लामाबाद के ऊपर से गुज़र के वो जाते हैं, ये सारा रास्ता जो है वो टाइम वेस्ट मैं उसको कंसिडर करता हूँ। मेरे पास चूँकि 2 बैग थे, तो इमिग्रेशन वाले ने सिर्फ मुझसे ये पूछा कि इन बैग्स में क्या है ना, फ़ोलो चेक कराओ। हालांकि वो स्कैनर से एक दफ़ा गुजार लिया था, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि जब आप जाते हैं ना आगे, तो वो किसी किसी को पकड़ के ऐसे खोल लेते हैं बैग उसका। तो वो मुझसे बैग खोल के वो साथ साथ जो है वो देख रहा था और साथ साथ पूछ रहा था ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो मैंने उसको बताया ये फ़लाँ है, फ़लाँ फ़लाँ सारी चीज़ें उसने पूछी। ये मेडिसिन है, ये दालें हैं, ये जो है नींबू वगैरह थी कुछ, तो वो पूछ रहा था। फिर उसके बाद दूसरा बैग भी था, तो कहता है उसमें क्या है। मैंने कहा खोल के चेक कर लें। कहता है जाओ।
तो ये वो जो है ना, उनको अगर थोड़ा सा इस तरह बंदा उनके साथ उनको एतमाद में ले ले तो वो जो है वो पता होता है। और फिर वो पूछ भी रहा था कब से जा रहे हो, कब आए हो, कहाँ से हो पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। अगर आप उनको सही तरह जवाब दें और वो सेटिस्फाई हो जाएं कि ठीक है ये आता जाता रहता है, तो वो फिर जो है वो उसको लीनियंट जो है वो बिहेव करते हैं उसके साथ। एयर चाइना का एक बेनिफिट ये है कि इसमें बैगेज कहते हैं या जो चेक इन बैग होता है 2 पीस किया हुआ है और ईच पीस जो है वो 23 kg। और उसमें भी वो लीनियंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कि अगर आपका 23.56 kg हो जाए और वो कहें कि नहीं जी आधा किलो निकालो, तो वो सीन भी नहीं है। और वो जो है लीनियंट है, अगर आपका एक में 24 है एक में 25 है तो वो फिर भी अलाउ कर देते हैं। क्योंकि मैंने इस तरह का देखा था, एक बंदा जो है वो ओवर वेट लेके जा रहा था। मेरा तो खैर पूरा ही था वेट, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। इंचन पहुंचेंगे और फिर वहाँ पे भी अब चूँकि रेस्ट्रिक्शंस वगैरह जो कोविड की वजह से थी वो ख़त्म हो गई होंगी। और वहाँ से जो है जल्दी से इमिग्रेशन करने के बाद जो है वो जो बंदा बस पे जा सकता है वो बस पे जाए, और जो ट्रेन पे या सबवे के थ्रू जाना चाहे वो जो सूट उसको करता है तो वो। और मेरा चूँकि थोड़ा सा डेस्टिनेशन जो है वो 4 आवर ड्राइव पे है, तो मुझे जो है वो बस इसलिए ज़्यादा सूट करती है क्योंकि ट्रेन जो है वो एयरपोर्ट से स्टार्ट नहीं होती। एयरपोर्ट से पहले सोल स्टेशन जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से, तो ज़्यादा ये जो है वो थकने वाला काम है, खुआरी है इसमें। तो इसलिए मैं बस जो है वो प्रेफर करता हूँ। बस जो है वो एयरपोर्ट के गेट के सामने से मिल जाती है, और जो मेरी सिटी के अंदर जो है ना उसका बस स्टैंड है वो घर से 5 या 10 मिनट की ड्राइव पे है, तो वो वहाँ पे जो है वो मुझे उतारेगी। तो आई थिंक मैंने हर चीज़ डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दी है। और अगर फिर भी किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए, तो मैं ट्राई करूँगा उसको भी रिजॉल्व करने की। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।